कि थप्पड़ है हमारे गांठों के अड़े अड़े मुंह तीन तीन मरले दे। लोगों को उठाया जा रहा है, ये भी हर आर्टिकल के खिलाफ है। ठीक है, हर चीज तो यहाँ पर ऑपोजिट जा रहा है, गला दबाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। प्रधानमंत्री के पास कुल 52,920 रुपए नकद है, जबकि 2019 में उनके पास सिर्फ 38,750 नकद राशि थी। वहीं स्टेट बैंक के गांधीनगर शाखा में 73,304 और वाराणसी शाखा में केवल 7,000 रुपए हैं। 3 करोड़ रुपए के एहसासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है? वो ठीक है, उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। एंटी इंडिया हमारे ब्लड में है, शुरू से। माय गॉड, एंटी इंडिया आपके ब्लड में है ना बोलो। हमारे रूट्स, हमारे जो आबा व अजदाद थे वो सारे हिंदुस्तानी थे। ये यूनाइटेड इंडिया था सेपरेशन से पहले। इंडिया में इतनी बैड सिचुएशन गुजरने के बाद कितनी वहाँ लाशें गिरी, उसके बावजूद भी वहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव है मोदी को लेकर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने माना है कि उनके देश ने भारत के साथ लाहौर समझौता तोड़कर बड़ी गलती की। वो लोग जो यहाँ पे चोर हैं, लुटेरे हैं, वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं उनको कहूँगी। सारे मुल्क से खबर शामिल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान को भी ऐसे ममालिक को सपोर्ट करना चाहिए जो मेहनत करके आगे जा। आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संपत्ति का हिसाब किताब पेश करेंगे। मुझे आगे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। मैं देश के लिए जीता हूं, मैं देश के लिए जूझता हूं और मेरी प्रत्येक पल देश के लिए है और वो बेकार नहीं जानी चाहिए। कि अगर मोदी ने दोबारा आरएसएस का एजेंडा अपनाया तो वो फिर इलेक्शन जीत जाएगा। आप इंडिया वालों की फेवर क्यों कर रही हैं? लाइक सच बोल रही हूँ, मैंने क्या उनकी फेवर किया ये बताओ ना। फेवर कर रही है इंडिया वालों के, अब उनके साइड से वो दे रही है मुझे आर्गुमेंट। ये वीडियो देखने के बाद कई लोगों को चुभ सकती है, लेकिन जो सच्चाई है वो तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ना। जो व्यक्ति 13 साल तक गुजरात का सीएम रहा, 10 साल से ज़्यादा प्रधानमंत्री रहा भारत का, मतलब 26 साल तक जो व्यक्ति इतने बड़े पद पे रहा, उसके अकाउंट में अगर सिर्फ 3 करोड़ टोटल संपत्ति बताया जाता है तो फिर सोचने वाली बात हो जाती है। और वहीं पाकिस्तान में या फिर अपने ही देश में ऐसे नेता की बात करें जिसके पास अरबों खरबों की संपत्ति है और वो सिर्फ एक टेन्योर मतलब 5 साल के लिए सीएम बना है। आप समझ सकते हो मेरी इशारा किसकी तरफ है। या फिर जो 70 साल से भारत को खाते आ रहा है। फिलहाल आप इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखिए। हमारे पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ों की लाइक आप कह सकते हैं लैक आ गया है, चीज़ों में कॉन्फिडेंस में लैक है। हमारी सोसाइटीज़ में सिर्फ एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म ही जा रही है, इवन उनमें ये लगन नहीं है कि हमने आगे जाना है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और रही इंडिया की बात, अगर इंडिया को मिला तो अच्छी बात है, वो मेहनत भी तो कर रहे हैं ना, वो बहुत आगे जा रहे हैं, वो अपनी आवाम को खुद अपनी आवाम को सपोर्ट कर रहे हैं। नो डाउट इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है, इवन दैट वो स्टडी के हिसाब से लगाया जाए या किसी और लिहाज से लगाया जाए तो इंडिया में डेवलपमेंट हो रही है एज कम्पेरेटिव पाकिस्तान एंड अमेरिका एंड ऑल दैट। इंडिया के लोग 70% पॉजिटिव रेट कर रहे हैं मोदी को, 70% वहाँ की आवाम उसको सपोर्ट करी है। मुझे ये बताएं इसकी क्या वजह है, ऐसी क्या रीजन है कि वहाँ के लोग इतना ज्यादा उसके हक में हैं? ऑफ कोर्स उनकी हुकूमत उनका साथ दे रही है तो वो उनका साथ दे रहे हैं, यही वजह होती है। अगर पब्लिक हुकूमत के साथ देगी तो हुकूमत भी पब्लिक का साथ देगी। अगर पब्लिक हुकूमत के अगेंस्ट हो जाएगी तो हुकूमत भी आपके हक में कोई फैसला नहीं करेगी, आपकी हेल्प नहीं करेगी। वो इंडिया में इतनी बैड सिचुएशन गुजरने के बाद कितनी वहाँ लाशें गिरी, उसके बावजूद भी वहाँ के लोग बहुत पॉजिटिव है मोदी को लेकर। तो ऐसा क्यों सोच रहे हैं उसको लेके, या ये सिर्फ दिखाया जा रहा है? एक्चुअली वो जो मतलब हुक्मरान है वो कौम के लिए काम कर रहे हैं और उस पर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन इधर जो है वो आपस में लगे हुए कि हमने ये पोजीशंस लेनी है और ये आपस में ही झगड़ के और हाँ, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा नहीं हो पा रहा। अगर आप कंपेयर करें पाकिस्तान और इंडिया को तो टेक के अंदर हम बहुत पीछे हैं। ठीक है, हमारा टेक पे इस टाइम कोई भी काम नहीं हो रहा। हमारे स्टूडेंट्स जो भी टेक के आ रहे हैं, आईटी के हों, सीएस के हों, सॉफ्टवेयर के हों, वो बाहर के मुल्कों को प्रेफर करते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम कोई नहीं रहना चाहता। पाकिस्तान के अंदर उनको इतना पे नहीं किया जाता कि वो अपने नीड्स पूरी कर सकें। दूसरी बात ये कि अगर मोदी ने दोबारा आरएसएस का एजेंडा अपनाया तो वो फिर इलेक्शन जीत जाएगा। इंडिया हमसे इतना आगे जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसलिए आगे जा रहा है कि भी उनकी एजुकेशन पावर में आई हुई है और वो लोग अपनी मेहनत के बलबूते पे आगे चल रहे हैं। और इंडिया को आज सारी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। ज़रा पाकिस्तान का निकाले ना कि पाकिस्तान को कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ना अच्छे होने के पीछे आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे, अपनी आवाम को या फिर हमारे हुक्मरान को?
अवाम, वो लोग जो यहाँ पे चोर हैं, लुटेरे हैं, वो लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, मैं उनको कहूँगी। और जो बेचारी गरीब अवाम है वो पाकिस्तान में पिसती है, और जिनके पास हराम का पैसा है, जो अय्याश हैं यहाँ के पाकिस्तान के लोग, वो आगे की तरफ चले जाते हैं। चलिए, हमें इंडिया पसंद ही नहीं है, हम मानना ही नहीं चाहते कि इंडिया ग्रो कर रहा है। सेकेंडली हमें ये पूरी दुनिया में बेवकूफ़ कहती है कि जो हो रहा होता है उसको हम मानते ही नहीं है। हाँ, हम मानना ही नहीं चाहते कि इंडिया किसी लायक है। अच्छा, और दूसरा, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो स्टार्ट से क्लैशेस चलते आ रहे हैं, हमारा वो एक राइवल है शुरू से, इस वजह से। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक बंदा अगर अच्छा काम कर रहा है तो हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, खुला दिल दिखाना चाहिए, इसीलिए क्योंकि पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान नफरती कौम है। आपको नहीं लगता कि हमें भी अपनी इमेज को दुरुस्त करना चाहिए, अपनी नेगेटिविटी को कम करना चाहिए? एंटी इंडिया हमारे ब्लड में है शुरू से। माय गॉड, एंटी इंडिया आपके ब्लड में है ना? बोलो, हमारे रूट्स, हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो सारे हिंदुस्तानी थे, ये यूनाइटेड इंडिया था। सेपरेशन से पहले हम लोग। अच्छा, आप इंडिया वालों की फेवर क्यों कर रही हैं? लाइक, सच बोल रही हूँ, मैंने क्या उनकी फेवर किया ये बताओ ना। फेवर कर रही हैं इंडिया वालों की, अब उनके साइड से वो दे रही हैं मुझे आर्गुमेंट्स। मैंने कुछ गलत बोला है? कुछ फैक्ट से हट के बोला है? वाई? अच्छा, फैक्ट्स बोलने पे आप कह रही हो वाई, यानी सच बोलने पे आप कह रही हो वाई? पाकिस्तान में खड़ी है, यही होगा। तो पाकिस्तान में खड़ी होकर सच बोलना हराम है? हाँ भाई, ना कह रही है। हाँ हाँ, तो हकीकत पसंद बने ना फिर। हकीकत पसंद मैं हूँ। हकीकत पसंद नहीं है ना? आप एक चीज को देख के अनदेखा कर रही हैं। जो सच है वो सच रहेगा, हम अगर उससे उल्ट भी बात करेंगे तो वो हकीकत बदलेगी तो नहीं, बल्कि दुनिया हमें ही बेवकूफ़ समझेगी कि यार ये कितने बैकवर्ड सोच वाले, एक चीज़ उनको नजर आ रही है फिर भी मानते नहीं है। इतनी नफरती कौम है, दुनिया ये कहेगी। हिसाब से जो पावर डिस्टेंस है इंडिया में इस वक्त, वो पाकिस्तान से काफ़ी रिड्यूस है। तो वहाँ पर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से होता है कि जैसे अब पाकिस्तान में हर चीज़ किसी ना किसी के अंडर है, ठीक है, तो वहाँ पर हर चीज़ बिल्कुल आज़ाद है, हर कोई अपनी राय दे सकता है, ओपिनियन है। अब देखें ना, रिसेंटली हमें पता चला कि वो इंडिया जो है चांद पर चला गया और हम अभी तक ज़मीन पर ही बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर कोई भी ना ही बोलने की आज़ादी है, ना ही फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ना ही हमें रहने की आज़ादी है। हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बना सकते। यानी अब जो हालात जा रहे हैं, पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है, ये भी हर आर्टिकल के खिलाफ है, ठीक है, हर चीज़ तो यहाँ पर ऑपोजिट जा रही है, गला दबाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप एक बार सोच के देखो, आज तक भारत के इतिहास में ऐसा हुआ है कि अपने देश के प्रधानमंत्री का कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छूता हो? ये हुआ है पहली बार नरेंद्र मोदी के सरकार में। मैं कोई किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन सोचने वाली बात है कि आज तक भारत को जहाँ पूरे वर्ल्ड वाइड में हीन भावना से देखा जाता था, सभी विदेशी इससे नफरत करते थे कि इंडियन आ गए, वहीं अब भारत का इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि इंडिया का नाम सुनते ही सभी देश विदाउट वीज़ा फ्री कर देते हैं कि आप आइए हमारे देश में और यहाँ पे बिजनेस कीजिए, यहाँ पे रहिए। वहीं आप पाकिस्तान का देखो कि किस तरह से हाल हो चुका है। कोई 1 साल के लिए 6 महीने के लिए वहाँ पे पीएम बनता है, सीएम बनता है, तो खरबों की संपत्ति जोड़ कर लंदन भाग जाता है, और पाकिस्तान का अभी तक वही हाल है। वहीं अपने देश में भी कई स्टेट की बात करें, बिहार की आप बात कर लो, क्या सिचुएशन है, चारा घोटाले में कौन गया है, या फिर उत्तर प्रदेश का जो इससे पहले का जो सीएम था वो आप देख लो, राजस्थान का देख लो, मतलब जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं थी वहाँ का आप देख लो, उसके संपत्ति का आकलन कर लो, और फिर नरेंद्र मोदी के सरकार में जब जांच बैठती है वो सब जेल जाते हैं। तो यहाँ पे लिब्रांडो आके रंडी रोने लगते हैं कि इस देश में तानाशाही चल रहा है, नरेंद्र मोदी की सरकार सबको जीने नहीं दे रहा है। खुद सोचने वाली बात है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।